लगातार 2024 के चुनाव को लेकर हर जगह आप आयोजन कर रहे हैं सर, इस पर क्या कहना चाहिएगा सर? देखिए, हम लोग की पार्टी 24 की बात नहीं है। हम लोग पूरे समय में, चाहे वो चुनाव हो ना हो, हम लोग गरीब लोगों को जागरूक करने में निकल पड़े हैं। यात्रा के माध्यम से हो, जनसंवाद के माध्यम से हो, और भी कोई तरीके हैं। हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं, उसी सिलसिले में यहाँ भी हैं। और निश्चित तौर पर घूमने से कार्यकर्ता का निर्माण होता है, आपस के लोगों से मिलाव होता है, उनका हम विश्वास जीते हैं, वो हमारे बारे में जानते हैं, तो हमसे जुड़ते हैं, तो पार्टी का संगठन का विस्तार होता है। और जब संगठन और पार्टी मजबूत होती है, जब जनता आपके साथ रहते हैं, तो चुनाव तो एक तरह का प्रक्रिया है। तो निश्चित तौर पर आप जनता के बीच में रहेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे, तो चुनाव में आपके साथ रहेंगे। तो 24 का भी चुनाव साथ चलता रहेगा। और हम समझते हैं कि हम जहां हैं और जहां से हम लोग की पार्टी लड़ेगी, जनता का आशीर्वाद है, और जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। निश्चित तौर पर हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे विजय प्राप्त है। बीपीएससी का रिजल्ट आया है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, इस रिजल्ट में कुछ त्रुटियां हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन त्रुटियों को समाधान करके, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जो हम लोग के पार्टी के द्वारा उठाया गया है, चाहे रिजल्ट में त्रुटियां हों, चाहे कुछ और भी ऐसी हैं, उन बातों को 31 तारीख को कल हमारे पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा, जहां हमें लगता है कि हमें इस तरह की परेशानी है। तो हम सरकार से सिर्फ इतना ही कहेंगे, जो हम आरोप लगा रहे हैं, चाहे जो बातें हम रख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखा जाएगा और बीपीएससी को भी भेजा जाएगा। उन मुद्दों को गहन जाँच कर लिया जाए एक बार, और जाँच करने के उपरांत रिजल्ट घोषित करें। लोगों को जो 2 तारीख को देने की बात है, सरकार से इतना ही मांग है कि वो चीज़ों को जांच करके ही अभ्यर्थी, जो हमारे बेचारे छात्र हैं, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, उनको दिया जा पता। ये ऐसा नहीं हो कि उनको मिल भी गया, बाद में कोई कोर्ट चला गया और मामला रुक गया, बेचारे के सपने चकनाचूर हो। तो सरकार को इस पर जांच करके ही आगे की कार्रवाई करनी। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि पैसे देकर मतलब कि रिजल्ट किया गया। देखिए, एक बात उनका जो कहना है कि कुछ न कुछ गड़बड़ियाँ हुई है, तो गड़बड़ियाँ होती है तो कुछ ये सब बातें होती है आगे पीछे। उनका सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार इसकी जांच करा ले, और जांच कराने के बाद हम लोग को कोई आपत्ति थोड़े, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन वो रोज़गार मिलना चाहिए। रोज़गार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति डिज़र्व करते हैं उनको मौका नहीं मिले और ऐसे लोगों को मौका मिल जाए जो किसी कारणों से, जिस पर आप जिस ओर इंगित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फ़ायदा हो जाए। बस हम लोग का यही है कि उस पर जाँच हो। धन्यवाद। आज बड़े हर्ष की बात है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के द्वारा ग्राम कुरीसराय, बेलागंज प्रखंड विधानसभा बेलागंज में एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हम लोग के पार्टी के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष श्री इंद्रजीत कुमार मांझी जी। और इस अवसर पर हम लोग के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए हम सबके अभिभावक और बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, बोधगया विधायक रह चुके आदरणीय श्री GS रामचंद्र दास जी, जो हम लोग के बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग के साथ यहाँ पर हैं। हम लोग के मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं भाई चुनू शर्मा जी, जो बेला विधानसभा क्षेत्र के संगठन के प्रभारी बनाए गए हैं, लोकसभा को ध्यान में रखते हुए। हम लोग के बीच में यहाँ पर हैं श्री शंकर मांझी जी, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और समाज की सेवा में जो कानूनी सलाह होता है, समाज के लोग, जो गरीब लोग, कमज़ोर लोग कहीं पर भटकते हैं, उनको ये कानूनी सलाह देते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज में इनकी अच्छी पकड़ है, सब लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं, और आपके बगल के ही मखदुमपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे उपस्थित हैं भाई इंजीनियर नंदलाल मांझी जी, ये भी समाज सेवी हैं, हम लोग के पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके समाज सेवा में, गरीबों की सेवा में, राजनीतिक का अपना एक कैरियर के रूप में नहीं कहिए तो समाज सेवा के रूप में चुना। और यहाँ पर हैं हम लोग के जिला अध्यक्ष नारायण मांझी जी, जिनके देख रेख में, जिनके निर्देशन में इस तरह के कार्यक्रम पूरे
गया जिला में चल रहा है। हम लोग के साथ हैं साथी चंदन कुमार गौरव जी, ये भी बेलागंज के प्रभारी हैं चुन्नू शर्मा जी के साथ। और आज का जो कार्यक्रम है, जो कार्यक्रम का रूपरेखा और जो कार्यक्रम का जो स्वरूप है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया है और मैं अपने तरफ से और पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं इस सफल कार्यक्रम के लिए। भाई बुलबुल सिंह जी भी हैं जो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ के सह प्रभारी के रूप में 3 टिकरी हमारे पर्यवेक्षक के साथ काम कर रहे हैं, चंदन जी, बुलबुल सिंह जी, उन सबको मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस तरह से गरीबों के सेवा में, गरीबों को जागरूक करने में इस तरह का जो कार्यक्रम जन संवाद आपने आयोजन किया है, एक सफल आयोजन के लिए आप सबको धन्यवाद। हम लोग के बीच में हैं भंते जी, आदरणीय आर्यकृत जी, जो इसी इलाके के हैं और यहाँ पर रह करके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मानवता के हित में काम कर रहे हैं और इन गरीब बच्चों को, खास करके गरीब जो पिछड़े लोग हैं, जो अभी भी समाज के मुख्य धारा से अलग हो चुके हैं, चाहे अभी जुड़ नहीं पाए हैं, चाहे विकास की बात हो, चाहे स्वास्थ्य चिकित्सा की बात हो, उनको आगे लाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं भाई अनिल कुमार जी, जो हम लोग के पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं, दीना मांझी जी दलित प्रकोष्ठ के सम्मानित अध्यक्ष हैं जिला के, श्रीमती रूबी देवी जी जो हम लोग की महिला प्रकोष्ठ जो होता है उनके अध्यक्ष हैं जिला की, भाई छोटू कुशवाहा जी हम लोग के साथ हैं, राम स्नेही मांझी जी हैं, संतोष सागर जी हैं, आयुष जी हैं, ये दोनों हम लोग का युवा चेहरा हैं, पार्टी के बहुत ही मेहनती आदमी हैं। संतोष सागर जी गायक भी हैं, आयुष कुमार जी हम लोग के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, भाई मनोज मांझी जी जो मुखिया हैं, सरघाटी के रहने वाले हैं, ये भी पूरे जिले में ही नहीं पूरे बिहार में जहाँ भी पार्टी का कार्यक्रम होता है अपना समय देते हैं, पार्टी के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं श्रीमती आशा देवी जी, बहन आशा देवी जी, जो अपनी बातों से इतनी अच्छी बात बोल करके जो समाज का जो पिछड़ापन है, समाज में क्या विकास होना चाहिए, कैसे गरीब आगे बढ़ेगा, इस पर चिंतन मनन और हम लोग के बीच में अपनी बात रखी थी। हम लोग के बीच में हैं आदरणीय रामजतन मांझी जी, आदरणीय रामचंद्र यादव जी, श्री विनय मांझी जी, श्री संजय मांझी जी, भाई राकेश कुमार जी और मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हों, चाहे पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हों, समाज सेवी हों, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, और खास करके इस सभा में, इस संवाद के सभा में उपस्थित इस कोजी सराय इलाके के आसपास के सभी सम्मानित जनता, माता बहन, छोटे और पीछे बड़े, सभी को जो पीछे भी बैठे हुए हैं, बहुत ही संख्या में जब मैं आया था तो और भी संख्या थी, सभी को मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम, आप सबको सलाम, आप सबको नमस्कार कि आप सब हम सब का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, हम सब का उत्साह बढ़ाने के लिए इतनी देर से 11 बजे से लगातार धूप में आप लोग बैठे हुए हैं हम लोग को सुनने के लिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे पार्टी के लिए गर्व की बात है कि आप पार्टी को चाहने वाले, हम लोग को नेता को चाहने वाले इतने लोग हैं। और हम समझते हैं जब चाहने वालों की संख्या, जो संत समाज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जिस पार्टी के लोग इतने चाहने वाले हैं उसको कोई पीछे नहीं कर सकता है, उसको कोई पछाड़ नहीं सकता है। हम लोग हर जगह हर मोड़ पर जीतेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे। कोई भी लड़ाई हो उसको आसान बनाएंगे और आपके आशीर्वाद से आसान बनाएंगे और आपके इच्छा से और आपके प्यार से आसान बनाएंगे।